हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पढ़े क्लासेस की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पढ़े क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, पढ़ क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 8.4 के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे और एग्जाम्पल्स थे वो हमने क्लास में डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के अंदर। और कुछ मैंने आपको कहा था कि जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको डाउट काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में एक एग्जांपल आपका रह गया था, एग्जांपल नंबर 15, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, तभी उस वजह से मैंने इस क्लास में आज इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है। वो शायद लास्ट क्लास में ध्यान नहीं रहा होगा, उस वजह से शायद छूट गया होगा, बट इंपॉर्टेंट है तभी यहाँ पे आज मैं इसको करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको एक एक्सरसाइज के अंदर भी है और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करते हैं आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपका यहाँ पे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो एग्जांपल नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। प्रूव दैट जो आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है? 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा के इक्वल है। ये चीज हमें क्या करनी है यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा किसके इक्वल होगा? आपका सेक स्केयर थीटा के इक्वल होगा। ये आइडेंटिटी का यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। उस आइडेंटिटी की हेल्प से आपको ये चीज यहां पे प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसको ये प्रूफ करने के लिए ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेक थीटा और टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा कब बनता है? जब साइन बाई कॉस होगा, और सेक कब बनता है? जब 1 बाई कॉस होगा। तो मतलब क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा पहले स्टेप में। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं तो हमें क्या करनी है यहाँ पे ध्यान से देखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 प्लस में 1 बाई कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन बाई कॉस थीटा प्लस में 1 और माइनस में 1 बाई में कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज हमारे पास यहां पे आ जाएगी। और इसको हम क्या लिख देंगे? साइन बाई कॉस टेंजेंट थीटा माइनस 1 प्लस में 1 बाई कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? आपका सेक थीटा के इक्वल होगा। और सिमिलरली साइन बाई कॉस थीटा टेंजेंट थीटा प्लस 1 और माइनस में 1 बाई कॉस थीटा कितना होगा? आपका सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब तक हमारे पास टर्म आई है यहां पर। ठीक है, और हमें कन्वर्ट किस में करना है? 1 बाई सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा में। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम कि टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा को एक साथ ले लो, टेंजेंट थीटा और सेक थीटा को आप एक तरफ ले लो। तो यहां पे क्या बन जाएगा? टेंजेंट थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस 1, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में टेंजेंट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो टेंजेंट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये टर्म हमारे पास आ गई। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको किसमें? सेकेंट और टेंजेंट में, और डिवाइड में आनी चाहिए हमारे पास ये टर्म।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सिमिलर जो ये टर्म हमारे पास गिवन है टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा, इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसी इक्वेशन के साथ। इससे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला आपका कौन सा बन जाएगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, मतलब a स्क्र माइनस बी स्क्र, और सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका होल स्क्र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम टेंजेंट थीटा माइनस सेक थीटा से न्यूमरेटर में भी, और सिमिलरली टेंजेंट थीटा माइनस सेक थीटा से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब करो न्यूमरेटर को सॉल्व, तो इसको पूरी एक टर्म मानो और इसको एक टर्म मानो 1 को। तो पहले मल्टीप्लाई करो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा के साथ इसकी, तो यहां पे क्या आएगा टेंजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा होल मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट थीटा माइनस में सेक थीटा माइनस 1 इंटू में टेंजेंट थीटा माइनस में सीकेंट थीटा होल डिवाइड बाई ये वाली टर्म एज इट इज यहां पे लिख दो कि टेंजेंट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1 और मल्टीप्लाई किससे करोगे यहाँ पे जैसे आपकी टर्म आ जाएंगी मल्टीप्लाई करोगे इसकी, तो यहाँ पे भी टेंजेंट थीटा माइनस में सेक थीटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में 1 की मल्टीप्लाई भी इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आ गया टेंजेंट थीटा माइनस में सेक थीटा। ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गई। ठीक है, या फिर इसको मल्टीप्लाई मत करो, एक बार इसको ऐसे इट इज छोड़ दो, जो ऊपर से जो टर्म आएगी उसके हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे टेंजेंट थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है टेंजेंट थीटा माइनस में सेक थीटा, ये टर्म एज इट इज आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, देखो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्र माइनस में बी स्क्र के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया टेंजेंट स्क्र थीटा माइनस में सीकेंट स्क्र थीटा। ठीक है, और माइनस में टेंजेंट थीटा माइनस माइनस प्लस में सीकेंट थीटा हमारे पास आ गया, होल डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस में 1, और यहाँ पे टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या चीज हम कन्वर्ट, हमें आइडेंटिटी का यूज करना था किसका, कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या करूंगा मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा, सॉरी सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये टर्म आपकी एज इट इज। ठीक है, प्लस में सेकेंड थीटा। ठीक है, होल डिवाइड बाई ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएंगे आपकी टेंजेंट थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1 डिवाइड इनटू में टेंजेंट थीटा माइनस में सेक थीटा। ठीक है, अब ये -1 और ये माइनस टेंजेंट स्क्वायर, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव -1 और प्लस माइनस माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 0, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -1 माइनस टेंजेंट थीटा प्लस में सेकेंड थीटा। तो न्यूमरेटर में जो टर्म बचेगी वो कौन सी बचेगी, -1 माइनस टेंजेंट थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में सेक थीटा, और डिवाइड बाय जो टर्म है वो एज इट इज लिख दो, टेंजेंट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1 टेंजेंट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब यहां से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे टेंजेंट थीटा सेकेंड थीटा 1 और 1, बस फर्क कहाँ है, साइन का। तो क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस +1 हो जाएगा, प्लस में टेंजेंट थीटा और माइनस में सेकेंड थीटा होल डिवाइड बाई, इसी ऑर्डर में मैं इसको लिख देता हूं, 1 पहले लिख दूंगा, प्लस में टेंजेंट थीटा और माइनस में सेक थीटा और मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट थीटा माइनस में सेक थीटा। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, 1 प्लस टेंजेंट थीटा माइनस सेक थीटा से
ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई और आपके पास क्या बच गया यहाँ पे टेंजेंट थीटा माइनस में सेक थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा माइनस में सेक थीटा। और प्रूफ किसके इक्वल करना है हमें, प्रूफ करना है हमें 1 में सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, 1 में सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो यहां से क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो -1 डिवाइड बाई माइनस सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1 में सेक थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा। और यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा आपसे ये जाता है। ठीक है, तो मेनली जो ध्यान देना है हमें, एक तो यह इस स्टेप में कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वहां पर, और आगे तो सारी क्या आपकी कैलकुलेशन है। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे कि अगर सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कोस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। ठीक है, ये था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करना है कि टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस में टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, सेक थीटा कॉस सेकेंड थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो ध्यान से देखो सीकेंड थीटा कॉस सेकेंड थीटा कब आएंगे, जब हमारे पास क्या होगा कॉस होंगे और साइन होंगे। तो यहाँ पे ना कॉस है ना साइन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सारी टर्म को साइन और कॉस के अंदर चेंज कर दो। तो टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, डिवाइड बाई कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, प्लस में कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे क्या हमने सारे लिख दिया। अब इसको करो सिंप्लीफाई। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे लिख के दिखा दो क्या आएगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो नेक्स्ट पेज पर। तो ये तो एज इट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइड बाई एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे साइन थीटा, और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर वाली टर्म क्या आएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा एज इट इज, cos थीटा बाई साइन थीटा एज इट इज होल डिवाइड बाई, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा आपका cos थीटा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू cos थीटा माइनस में साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए सारे स्टेप। नॉर्मली हमने साइन कॉस के अंदर इसको चेंज किया और यहाँ पे एलसीएम लेके इसको हमने सॉल्व किया है। अब क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे। जब डिवाइड के अंदर नंबर गिवन हो a बाई बी होल डिवाइड बाई c बाई डी, तो कैसे होता है वो इक्वल, देखो a बाई बी होल डिवाइड बाई जब c बाई डी हो तो ये रेसिप्रोकल में कैसे आएगा a बाई बी मल्टीप्लाई बाई d बाई c। तो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाती है और जो नीचे वाली न्यूमरेटर की टर्म है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, ये तो एक टर्म आ गई, प्लस सेकंड टर्म यहां पे लिख देता हूं मैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास टर्म a बाई बी इंटू में d बाई सी, और यहाँ पे भी a बाई बी इंटू में d बाई सी। ठीक है, अब इसको करते हैं साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये आपका, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, ये टर्म आ गया आपके पास, प्लस
अगर एक भी टर्म की गलती हुई यहाँ पे लिखने में तो सारा क्वेश्चन गलत। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लगती हैं, अगर आइडेंटिटीज ही नहीं लगेंगी इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन अपने आप ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू में cos थीटा साइन थीटा इंटू में cos थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे भी साइन थीटा माइनस cos थीटा और यहां पे भी क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया। अगर माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस की जगह, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, और ये एज इट इज cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में cos थीटा। ये इसलिए किया गया कि ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाए, सेम हो जाए और कॉमन आ जाए बाहर। ठीक है, तो यहां से कितना कॉमन आ गया, 1 में साइन थीटा माइनस में cos थीटा, और अंदर वाली टर्म कौन सी बच गई, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ये टर्म आपके पास आ गई। अब क्या कर लोगे, इन दोनों टर्म का क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे यहां पे। तो यहां पे एलसीएम लोगे तो टर्म क्या बनेगी, देखो अब ध्यान से, यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू में cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, साइन क्यूब थीटा बन जाएगा यहां पे। ये cos से cos कैंसिल, क्या बच गया साइन, तो इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब साइन क्यूब थीटा माइनस में यहां पे cos क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहां पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको गिवन हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी। ये फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करके लिख लो, जो यहाँ पे आपका अप्लाई होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो यहाँ पे टर्म क्या आएगी, 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी, मतलब साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज हमने क्या कर दी, यहां पे अप्लाई करिए। फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके को, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। वहां पे ए क्या था साइन और बी क्या था कॉस थीटा, तो ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी और होल डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। यही टर्म थी ना आपके पास, वहां पे एलसीएम लिया था हमने, एलसीएम कितना आया था, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल आ गया आपका, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, नॉर्मली क्या किया हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो सबसे पहले तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, तो 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या कर दो, इन पार्ट्स को अलग अलग करके लिख दो। सबसे पहले 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे हम एलसीएम लेके लिखते हैं तो एक पार्ट में लिख देते हैं और पार्ट को डिवाइड करके भी हम लिख सकते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा कॉस सेकेंड थीटा और 1 बाई कॉस थीटा आपका सेकेंड थीटा प्लस में
ये सेम है तो यहाँ पे 1, और यही आप हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, जो हमें प्रूव करना था cos सेकेंड थीटा सेकेंड थीटा प्लस में 1। ठीक है, 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस में cos सेकेंड थीटा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करना है, खुद हाथों से प्रैक्टिस करके करना, तभी जाके, बस पढ़ना मत, इसको खुद प्रैक्टिस करोगे तभी जाके सोल्व होगा, वरना एग्जाम में लिखते टाइम गलती करोगे ही करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम ही है, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 15 किया था ना, उसी की तरह बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 15। तो यहाँ पे जैसे क्या गिवन है, cos a माइनस साइन a प्लस में 1 डिवाइड बाई cos a प्लस में साइन a माइनस 1 को किसके इक्वल प्रूफ करना है, कोसिकेंट a प्लस में cot a के इक्वल प्रूफ करना है। अब कोसिकेंट a कब आएगा, जब 1 बाई साइन होगा, और cos a कब आएगा, जब cos बाई साइन होगा। तो यहां पे हमें पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए से डिवाइड करना। वहां पे हमने कोसिकेंट ए से डिवाइड किया था, कोसिकेंट ए से नहीं, सॉरी, कॉस ए से डिवाइड किया था। यहां पे हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल है। तो बिल्कुल सेम वही डिवाइड करेंगे, किसके साथ, साइन से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस बाई साइन माइनस में 1 प्लस में 1 बाई साइन ए, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉस बाई साइन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया हमने, साइन से डिवाइड कर दिया, और ये चीज हमारे पास आ गई। अब कॉस बाई साइन किसके इक्वल होता है, कॉट ए के इक्वल, माइनस 1, और 1 बाई साइन किसके इक्वल होता है आपका, कोसिकेंट ए के इक्वल होता है। और यहां पे भी क्या आ गया, कॉस बाई साइन कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कोसिकेंट ए। अब मैंने क्या कर दिया, प्लस और माइनस की टर्म को अलग अलग करके, जैसे कॉट ए और कोसिकेंट ए को साथ में और माइनस 1 को अलग, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे प्लस में कोसिकेंट ए और माइनस में 1। सिमिलरली कोसिकेंट ए को पहले लिख दिया, प्लस 1 को मैंने बाद में लिख दिया, तो यहां से क्या आएगा, कॉट ए माइनस में कोसिकेंट ए प्लस में 1। बिल्कुल सेम एग्जांपल नंबर 15, बस थोड़ा सा स्टेप चेंज है यहाँ पे। अब क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, तो इसी नंबर से क्या कर दोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या कर दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, कॉट ए माइनस में कोसिकेंट ए, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे टर्म क्या आएगी, कॉट ए माइनस में कोसिकेंट ए, और न्यूमरेटर में भी कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इन दोनों टर्म से क्या कर दिया आपने, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब करो इसको सिंप्लीफाई, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र डायरेक्टली लिख दू यहाँ पे, कॉट स्क्र a माइनस में कोसिकेंट स्क्र a, और माइनस 1 इंटू में दिस, तो ये टर्म एज इट इज आएगी, माइनस 1 इंटू में दिस मतलब कॉट a माइनस में कोसिकेंट ए। ठीक है, ये टर्म आपके पास आ गई। इसको पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, माइनस में 1 इंटू में दिस टर्म आपके पास आ गई। तो होल डिवाइड बाई, यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ दो, तो कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस माइनस कोसिकेंट ए प्लस में 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, तो कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, ये टर्म हमारे पास यहां पे आ गई। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल, कोसिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए यहां पे लिख सकता हूं। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस में 1 और नेगेटिव में ही कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो ये दोनों टर्म को क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई में माइनस में कॉट ए माइनस में कोसिकेंट ए। ठीक है, ये टर्म बिल्कुल आपकी एज इट इज आ जाएगी, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई कॉट ए माइनस में कोसिकेंट ए। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई। अब कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए आपका कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे,
कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या आ गया -1 माइनस कॉट ए माइनस माइनस प्लस में कोसिकेंट ए होल डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस में 1 इंटू में कॉट ए माइनस में कोसिकेंट ए के इक्वल आ गया। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए। अब यहां से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लूं। अगर यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा आपके पास, देखो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस। ये नेगेटिव साइन आपका कॉमन आ गया तो ये प्लस, ये भी प्लस, और ये क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या कर दूं, कॉमन ले लूंगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, तो इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, -1/- कॉट ए माइनस में कोसिकेंट ए आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बट हमें प्रूफ किसके इक्वल करना है, कोसिकेंट ए प्लस में कॉट ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहां से सबसे पहले नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो -1, इसको क्या लिख देंगे, कोसिकेंट ए माइनस में कॉट ए, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन आ गया तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये किसके इक्वल आया है, 1/में कोसिकेंट ए माइनस में कॉट ए, बट हमें प्रूफ क्या करना था, कोसिकेंट ए प्लस में कॉट ए। तो इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो बिल्कुल। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कोसिकेंट ए प्लस में कॉट ए से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ए प्लस में कॉट ए होल डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। और हमने अभी पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो यहां से कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे यहाँ से आइडेंटिटी की हेल्प से। तो ये किसके इक्वल आ गया, डायरेक्टली कोसिकेंट ए प्लस में कॉट ए के इक्वल आ गया। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करके दिखानी थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था आपका एग्जाम्पल नंबर 15 की तरह, बट एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको डिनोमिनेटर में प्रूफ करना था, यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूमरेटर के अंदर टर्म्स यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी थी। मेथड बिल्कुल सेम है, इसी नंबर से मल्टीप्लाई फिर सिंप्लीफाई करेंगे बस न्यूमरेटर की टर्म को और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। तो पार्ट नंबर 7 क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, किसके इक्वल प्रूफ करना है, टेंजेंट थीटा के इक्वल हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां पे देखो प्रॉपर्टी तो कहीं नहीं लग रही है कोई भी आइडेंटिटी, और साइन को हम किस में चेंज करेंगे, किसी में नहीं कर सकते, इससे छोटी क्वांटिटी कोई है ही नहीं। टेंजेंट में प्रूफ करना है तो साइन और कॉस के अंदर आंसर आना चाहिए, बट यहाँ पे साइन भी है कॉस भी है तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं। तो क्या दिख रहा है हमें, साइन यहां से कॉमन आ रहा है, कॉस यहां से कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले साइन कॉमन ले लो, तो साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहां क्या बच गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, यहां से अगर कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो बन गया टेंजेंट थीटा, बट ये वाली टर्म मुझे नहीं चाहिए। यहां पे साइन है तो यहां पे कॉस है, तो एक प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही यहां पे चेंज कर दूंगा मैं इसको, साइन थीटा एज इट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा एज इट इज, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया उस प्रॉपर्टी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो एज इट इज,
और यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आएगा आप देखो, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे टर्म कौन सी बच गई, माइनस का 1, तो यहां पे क्या आ गया, -1। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा एज इट इज, ये तो आंसर ही प्रूव करना है हमें, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इससे ये वाली टर्म अब कैंसल आउट हो गई। तो आंसर क्या आ गया, साइन बाई कॉस थीटा आपका टेंजेंट थीटा, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी थी, यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी थी, बस यहाँ से ये कैंसिल। तो मतलब मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कहाँ पे था, कि जो आपका कोस स्क्वायर थीटा था, इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, साइंस, क्योंकि आंसर हमें क्या लेके आना है, बस यही वाला, यही पार्ट हमें आंसर में चाहिए था, टेंजेंट थीटा। तो मतलब इसका मतलब ये था, जो बाद में जितना ही पार्ट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। यहाँ साइन है या कहाँ कॉस है, तो कैंसिल आउट तभी होंगे जब दोनों जगह टर्म्स क्या हो, सेम हो। आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर पार्ट 8। कुछ पार्ट यहाँ पे मैं नहीं करवा रहा आपको, वो आप घर से ट्राई करके आओगे, अगर फिर भी उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि वो कुछ ऐसे पार्ट हैं डायरेक्टली आप एक स्केयरिंग करोगे या फिर सिंपली खोलोगे उसको साइन कॉस में लिखोगे और सिंपलीफाई करोगे तो आंसर आपको आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करना, जरूर आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, बट जो ज़्यादा डिफिकल्ट, थोड़े सोचने वाले, थोड़े पार्ट्स के बड़े क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए आपको। अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है आपको, कि साइन ए प्लस में कोस सिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस में सिकेंट ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ करना है, 7 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर है। मतलब कि टेंजेंट और कोट के अंदर मुझे आंसर लेके आना है, तो टेंजेंट और कोट के अंदर आंसर कब आएगा ये बताओ। टेंजेंट कोट मतलब साइन कोस की टर्म हो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है, तो सबसे पहले क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, और सिमिलरली यहां पे a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई। अब यहां पे देखो ध्यान से बिल्कुल, साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो डायरेक्टली यहां पे लिख दूं 1। साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी है हमारे पास 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a इक्वल होता है सिकेंड स्क्वायर a के, और 1 प्लस में कोट स्क्वायर a इक्वल होता है कोस सिकेंड स्क्वायर a के। ये प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहां से मतलब सिकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर a किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ सकता है। कोस सिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर a 1 के इक्वल आ सकता है। तो हमारे पास क्या है, कोस सिकेंड स्क्वायर a प्लस में सिकेंड स्क्वायर a। ठीक है, ये टर्म हमारे पास है, और हमें प्रूफ किस में करना है, इसको टेंजेंट और कोट के अंदर चेंज करना है। तो टेंजेंट और कोट में चेंज करने के लिए कोसिकेंड को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। देखो यहां पे कौन सी टर्म बच गई, एक तो कोसिकेंड और एक सिकेंड। साइन और कोस की कोसिकेंड की मल्टीप्लाई 1 होती है, सभी को पता है। कोसिकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कोसिकेंड को क्या लिखूं, 1 बाई साइन, तो साइन से साइन कैंसिल। सिमिलरली सिकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का, तो 1 बाई कोस लिखूं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो टर्म कौन सी बच रही है, बस कोसिकेंड स्क्वायर ए और आपकी सिकेंड स्क्वायर ए। और हमें आंसर चाहिए टेंजेंट में और कोट के अंदर, तो सिकेंड स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और कोसिकेंड स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहां से कोट सिकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये आपकी इस टर्म की वैल्यू आ गई, प्लस में 2 साइन ए, कोसिकेंड ए को मैंने लिख दिया 1 बाई साइन ए। ठीक है, प्लस में कोस स्क्वायर ए आपका कैंसिल हो चुका है, 1 बन चुका है पहले ही, और सिकेंड स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, 1 प्लस में
टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस में 2 कॉस ए मल्टीप्लाई बाई सेकेंड ए को क्या लिख दूंगा 1 बाई कॉस ए। तो यहां से साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, और यही चीज हमें क्या करनी थी यहां पे प्रूफ करके दिखानी थी, ठीक है। यही चीज हमें क्या करनी थी यहां पे प्रूफ करके दिखानी थी, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मतलब यहाँ पे नॉर्मली हमें साइन और कोसिकेंट को साइन और कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं थी। नॉर्मली बस a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पे क्या करोगे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका a + b का होल स्क्वायर, तो ये a² + b² प्लस में 2ab, सिमिलरली a² + b² प्लस 2ab, ठीक है। और जो साइन और कॉस की टर्म थी वो 1 बन गई, बट हमें आंसर टेंजेंट और कॉट में चाहिए था, इस वजह से हमने कोसिकेंट और सिकेंट को किस में चेंज कर दिया, इस आइडेंटिटी की हेल्प से कॉट और टेंजेंट के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। और बाकी के जो टर्म है वो आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आंसर किसके इक्वल आ गया 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, जो कि हमें यहाँ पे क्या करना था प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 8.4। इसके कुछ क्वेश्चन आपके रहते हैं वो आप घर से ट्राई करके आओगे। अगर डाउट हो तो आप डाउट में सेशन में बता सकते हो, वहाँ पे जरूर सॉल्व करवा दूंगा मैं आपको। कल से फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।